हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल शान सर जी में। आज की इस क्लास में हम आपके चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये पार्ट इजीली समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम सबको पता है कि स्टेट्स तीन तरह की होती हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे स्टार्ट करने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जहां पर आपको एक ही जगह पर ये तीनों स्टेट्स इजीली मिल जाएंगी और वो जगह कहीं और नहीं बल्कि आपकी बॉडी ही है। जी हाँ, देखते हैं किस तरह से। फर्स्ट, बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड्स। आपकी जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं वो एग्जाम्पल हैं सॉलिड्स का। सेकेंड, ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और जो वाटर है वो एग्जाम्पल है लिक्विड का। थर्ड, एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस। जो हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में हवा रहती है, चाहे वो हम ऑक्सीजन लेने के लिए ब्रेथ ले रहे हों या एक्सहेल कर रहे हों कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, दोनों ही क्या है, गैस की फॉर्म है। अब इन तीनों के अंदर ही सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर कुछ इंटरकनेक्शन देखते हैं और वो किस तरह से पता चलेगा हमें, उनकी बेसिक तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा। जी हाँ, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी किसी भी मैटर की होती है वो है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसी भी मैटर की होती है वो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड थर्ड, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो इन्हीं को देखते हुए देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में ही देख सकते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कितने पास पास हैं और उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर पावर है, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन पावर है, वो भी कितनी ज्यादा होगी। सेकंड, आप लिक्विड का एग्जांपल देख रहे हैं, यह मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा स्पेस है और इनके अंदर जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी थोड़ी सी ज्यादा होती है। वहीं बात करें अगर गैसियस फॉर्म की तो वो उसके पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर भी होते हैं, साथ ही उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वे कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पढ़ के, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड। जी हाँ, सॉलिड के अंदर मिनिमम होती है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स भी, यानी वहां पर ज्यादा स्पेस नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में, और काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है। इट मीन्स पार्टिकल्स सॉलिड के ज्यादा मूव नहीं करते। यहाँ पर मैं ज्यादा मूव नहीं करते कह रहा हूँ, बिल्कुल मूव नहीं करते इस बात को नहीं कह रहा। ये आपको आगे फर्दर क्लासेस में आपको पता चल जाएगा मैंने ऐसे क्यों कहा। लिक्विड में थोड़ी इंटरमीडिएट होती है, यानी कि तकरीबन मिली जुली बराबर होती है, ना ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, और मैक्सिमम होती है काइनेटिक एनर्जी किसमें, गैस में। जब तक गैस के पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी मूव करते रहते हैं इधर से उधर। सेकंड आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एक दूसरे को रोके रखने की, अट्रैक्ट करे रखने की पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होती है, सॉलिड में। इंटरमीडिएट होती है आपके लिक्विड में और वीकेस्ट होती है गैस में। गैस के पार्टिकल्स ज्यादा एक दूसरे को आपस में रोक नहीं पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते, इसलिए तो मूव करते हैं इधर उधर। और थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वही उससे ही रिलेटेड है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड में जो होती है वो बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, और लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है, मोर होती है, और मैक्सिमम होती है गैसियस में। चलिए आगे देखते हैं, आप एक एक करके इन तीनों को ही इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। यहाँ पर मैंने आपको जो पिक्चर दिखा रखी देख रहे हैं ना, इसके इन मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं। तो देखते हैं इनकी स्टेट्स, इस स्टेट की क्या खास बात है। पहला, हैव डेफिनेट शेप। जी हाँ, इसकी जो आकृति होती है, इसकी जो शेप होती है बिल्कुल डेफिनेट होती है, अपरिवर्तनशील होती है, यानी चेंज नहीं होती। हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज,
इसकी जो बाउंड्रीज होती है, यानी इसका एक तरह से कह सकते हैं वॉल्यूम जो एरिया जो होता है इसका, वो भी क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेट ही होता है। थर्ड, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, और इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जो चीज जल्दी से दबाव देने पर दबती नहीं है, कंप्रेस नहीं होती। और फोर्थ एंड लास्ट है इसका हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये सॉलिड कोई सा भी पार्टिकल है वो जहां है एक इक्वल ही जगह को घेरेगा, एरिया भी उसका डेफिनेट होगा और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। सम एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। अब हमारे दिमाग में कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी आते हैं सॉलिड के, जो देखने में सॉलिड लगते हैं, लेकिन हम अगर उनके साथ में कुछ और करते हैं, जैसे कि उसको कुछ उसके फीचर्स को चेंज करना चाहते हैं, तब उसमें बदलाव आ जाते हैं। और वो किस तरह के बदलाव होते हैं, जैसे रबर बैंड का एग्जांपल लेते हैं। रबर बैंड इज अ सॉलिड, ये एक सॉलिड का एग्जांपल है, लेकिन जब हम इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं रबर बैंड के ऊपर, तो क्या होता है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो क्या इससे जो इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो गलत हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब हम उस पर से एक्सेसिव पावर को, यानी बाहर से बाह्य बल जो लगाया है वो हटाते हैं, वापस से रबर बैंड अपनी जगह आ जाता है। इसका मतलब उसने थोड़े टाइम के लिए, जब उस पर एक्सेसिव पावर लग रही थी, एक्सटर्नल पावर लग रही थी, उस टाइम उसने अपनी शेप को चेंज किया और वापस से क्या हो गया, अपनी डेफिनेट शेप में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे एक्सेप्शनल एग्जाम्पल के अंदर आता है वो है स्पंज का। जी हाँ, जिससे गद्दे वगैरह बनते हैं। स्पंज को क्या देखते हैं आप, जब उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ दी सॉलिड की, कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? अरे नहीं, ये सॉलिड ही है, लेकिन यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि हमने क्या करा है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, और दूसरी बात इसके बीच में कुछ एयर के बबल्स होते हैं, लेकिन होता ये सॉलिड ही है। थर्ड आपका सॉल्ट एंड शुगर। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर सॉल्ट एंड शुगर को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं वो उसी की शेप ले लेती है, तो क्या ये सॉलिड है या फिर ये लिक्विड में चला जाएगा? तो हम आपसे बताएंगे कि सॉलिड ही है, क्योंकि वहां पर जो शेप ले रहा है वो उसके जो छोटे पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपनी शेप थोड़ी चेंज कर ली है, उसके पार्टिकल्स की यानी क्रिस्टल्स की शेप चेंज नहीं हुई है, बल्कि वो क्रिस्टल की शेप वही है, बस वो बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो जिस बर्तन में आपने डाला है वो उसी की शेप उन्होंने ले ली। आगे बढ़ते हैं अपनी लिक्विड स्टेट की तरफ। यहाँ पर आपको एक पिक्चर के थ्रू मैंने समझा भी रखा है लिक्विड में। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस भी है और इनके बीच में फ्लूइडिटी आ जाती है, इसी वजह से एक तरह से कहते हैं बहाव। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है लिक्विड की। फर्स्ट, हैव फ्लूइडिटी, दैट इज दे आर नॉट रिजिड। इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, यानी बहाव वाली ताकत होती है, रिजिड नहीं होते, बिल्कुल कठोर नहीं होते। जब आप किसी सॉलिड चीज के ऊपर अपना हाथ मारते हैं तो हो सकता है आपके हाथ में दर्द हो, लेकिन अगर वही आप एक लिक्विड के लिए करते हैं तो एज कंपेयर टू सॉलिड आपको इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि जिस टाइम आप उसके ऊपर प्रेस या फोर्स लगा रहे होते हैं लिक्विड के ऊपर, उस जगह के पार्टिकल्स वहां से हट जाते हैं। और ये जब भी हो पाया जब वो रिजिड नहीं थे, कठोर नहीं थे, बल्कि उनमें क्या थी, फ्लूइडिटी थी। सेकंड, लो कंप्रेसिबिलिटी। जहां सॉलिड की बात करी थी हमने, सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, उनको दबाया नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिक्विड में लो कंप्रेसिबिलिटी है, यानी आप उसको कुछ हद तक कंप्रेस भी कर सकते हैं, यानी जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो हम उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। थर्ड है आपका नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज। इसकी कोई डेफिनेट शेप और बाउंड्रीज नहीं होती, इसलिए क्या होता है, दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स। ये जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की शेप ले लेता है। हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन हाँ डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर 1 लीटर की कोई आपने लिक्विड लिया है 1 लीटर का, तो वो आप किसी भी बर्तन में डालिए, माना उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा तो 1 लीटर ही ना, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। आगे एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड की, द गैसियस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब वाटर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो क्या कर जाती हैं, वो डिफ्यूज हो जाती हैं,
मीन्स मिल जाती हैं लिक्विड के अंदर, गैस लिक्विड के अंदर मिल जाती है। डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड्स, और ये डिफ्यूजन लिक्विड्स में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इस सॉलिड में बिल्कुल ना के बराबर होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं करते, तो वो कहाँ से जगह देंगे किसी गैसियस पार्टिकल्स को अपने अंदर आने के लिए। यहाँ मैं स्पंज का एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ। और यही वजह है कि लिक्विड अपने अंदर जब डिफ्यूजन कर सकता है एयर का, तो सारी मछलियाँ जो फिशेज वगैरह होती हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ईजिली सांस ले पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर, उस पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर गैस थोड़ी सी घुली हुई है। थर्ड आता है आपका इसका लास्ट, गैसियस स्टेट। यहाँ देख रहे हैं ना, रखा तो बर्तन है लेकिन इसके सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरी जगह से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। सेकंड, इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इनको कंप्रेस भी बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। ध्यान है ना, सिलेंडर, एलपीजी जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली घर के अंदर अपने कुछ भी खाने वगैरह को बनाने के लिए, वो होता सिलेंडर छोटा है लेकिन उसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा होती है। हैव फ्लूइडिटी, बह सकती है, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, दोनों के अंदर ही फ्लूइडिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सेकंड, हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है दबाव दे करके, प्रेशर को अप्लाई करके। हैव नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। हैव नो डेफिनेट शेप, ऑब्वियसली इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती, जिस चीज़ में इसको डाला जाता है उसी की शेप ले लेता है, बल्कि और हमें नज़र भी ज़्यादातर नहीं आ पाता। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, और यहाँ तक कि इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता। कुछ पार्टिकल्स सिलेंडर के अंदर बहुत आराम से रह सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर पार्टिकल्स हम उसके अंदर डालते हैं तो वो भी इजीली रह पाते हैं। तो क्या हुआ, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम हुआ क्या, नहीं। द पार्टिकल्स इन गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। गैसेज आर सब्सटेंसेस, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम, अपने लिए जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल हो उस पूरे को कवर कर लेता है, उस पूरे को ऑक्यूपाई कर लेता है जिस भी बर्तन में से डाला जाता है। अब आपके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा चार्ट बनाया है जिसे मैंने नाम दिया है क्विक डाइजेस्टिव पॉइंट्स। इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटा गया है, और उनके जो टर्म्स हैं जिनको आप याद करके इजिली इनके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, वो हैं सॉलिड, डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का, वहीं लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इस तरह से आप पढ़ करके समझ में आ जाएगा आपके इजीली, इसलिए मैं इसको वीडियो को लंबा ना करते हुए इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जल्दी से याद भी कर सकते हैं। अब आपके लिए मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट बनाया है, मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्लीज़ 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 कोशिश करिएगा। बिना कोशिश करे कुछ हासिल नहीं होता। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को सिर्फ अपने पास नहीं रोकना चाहिए बल्कि दूसरों तक उसको